गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिन जो है हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर 13 ज्योमेट्री ना, उसका जो है बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था और कुछ जो है डिफिनीशन लिखवाया गया था। लास्ट जो है हम लिखवाए थे कि पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में। आज जो है बस उसी को कंटिन्यू करना है आगे और देखना है कि जब दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल दो अलग अलग पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करता है तो 8 एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो है दो पैरेलल लाइन लेंगे एल और एम, और एक यहाँ पे हो गया हमारा ट्रांसवर्सल क्या टी। क्या गया ट्रांसवर्सल टी। यहाँ पे पॉइंट के लिए हम एम, यहाँ पॉइंट के लिए एन। तो यहाँ जो है 8 एंगल फॉर्म होता है। एंगल का नाम हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ले लेते हैं, है ना। ये 8 एंगल फॉर्म हो रहा है। अब इसमें जो है सारे एंगल का जो है बारी बारी से देखेंगे कि कौन कौन सा एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स की, इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा इस दो लाइन के बीच वाला जो एंगल है, एंगल 3 4 5 6, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 4 5 एंड 6। और नेक्स्ट है हमारा एक्सटीरियर एंगल्स, जो कि हमारा हो जाएगा क्या, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंड एंगल 8। ये चार जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। Alternate interior angles are equal, that is angle 3 is equal to angle 5 and angle 4 is equal to angle 6, है ना। Alternate interior angles are equal, तो यहाँ पे angle 3 जो होगा वो angle 5 के बराबर हो जाएगा और angle 4 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, angle 6 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट हमारा क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दैट इज angle 2 is equal to angle 7 and angle 1 is equal to angle 8। ये हो गया हमारा क्या, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसके बाद जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारा यहाँ पे क्या होता है, बराबर होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, एंगल 6 बराबर होगा एंगल 7 के, और एंगल 5 बराबर हो जाएगा किसमें, हमारा एंगल 8 के। ये हमारा हो गया क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है हमारा क्या होता है, बराबर होता है। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, सॉरी एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, 2 4 के बराबर हो जाएगा, 5 8 के और 6 7 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोडेक्स
corresponding angles are equal. corresponding angles का हमारा यहाँ पे क्या होता है, बराबर होता है. that is एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के, और एंगल 3 बराबर हो जाएगा हमारा एंगल 8 के. तो ये हो गया हमारा क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. उसके बाद आगे हम नेक्स्ट हो जाएगा फोर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर्क supplementary, है ना. co-interior angles on the same side of transversal are supplementary. That is angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree, and angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree. उसी प्रकार से co-exterior angles की co-exterior angles the same side of transversal are supplementary. co-exterior angles भी जो है हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो supplementary होता है. जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 7 बराबर होगा 180 के, और एंगल 2 प्लस एंगल 8 वो भी हो जाएगा हमारा किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर हो गया. इसके बाद जो है तो एंगल 1 और एंगल 2 है ना, ये दोनों क्या बना लेगा, लीनियर पेयर. उसी प्रकार से 3, 4 भी लीनियर पेयर हो जाएगा, 5 और 6 भी लीनियर पेयर, और एंगल 7 और एंगल 8 है ना, ये दोनों भी क्या बनेगा, लीनियर पेयर. और लीनियर पेयर जो होता है वो 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर. तो यहाँ जो है इस प्रकार से हम देखें कि जब दो पैरेलल लाइंस वो एक ट्रांसवर्सल जो है वो दो अलग अलग पॉइंट पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये डिफरेंट प्रकार का जो है एंगल यहाँ पे हमारा फॉर्म्ड होता है. इसको जो है अच्छे से जो है बार बार बनाकर जो है प्रैक्टिस करना होगा, है ना, तभी जाकर जो है इस पर बेस्ट क्वेश्चन आसानी से बन पाएगा. बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे. चलिए, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा ट्रायंगल, है ना. तो सबसे पहले जानेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है. तो ट्रायंगल जो है वो क्लोज फिगर होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है. तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे. सिंपल डेफिनेशन है कि अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 line segments a closed figure bounded by 3 line segments is called a triangle. तो ट्रायंगल क्या होता है, तो वो क्लोज फिगर होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से, है ना, बना होता है. अब बात करेंगे इस पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की. तो यहाँ पर ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 2 आधार पर किया गया है, एक एंगल के आधार पर और एक साइड के आधार पर, है ना. तो सबसे पहले जो है जिसका हम लोग
साइड के आधार पर देख लेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल on the basis of sides. साइड के आधार पर है ना, तो साइड के आधार पर जो है ट्राइंगल को जो है यहाँ पे बांटा गया है 3 पार्ट। कौन कौन? तो पहला है हमारा स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल जो है वो उस ट्रायंगल को कहा जाता है जिसका कोई भी साइड बराबर नहीं होता है। और ट्रायंगल whose all 3 sides are of different length, is called स्केलन ट्रायंगल। मतलब वह ट्रायंगल जिसका तीनों साइड जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग लेंथ का होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलन ट्रायंगल कहेंगे। दूसरा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, तो वह ट्रायंगल जिसका क्या होगा, तीनों साइड क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे और ट्रायंगल with all 3 sides are of equal length। वह ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स क्या होता है, बराबर लेंथ का होता है, आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तब हम वैसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। मतलब वह ट्रायंगल जिसका तीनों साइड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, तो उसको हम लोग कौन सा ट्रायंगल कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अगला जो इसका टाइप है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल है ना, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल हमारा हो जाएगा क्या, कि वह ट्रायंगल जिसका 2 साइड जो होता है वो क्या होता है, इक्वल लेंथ का होता है। आइसोसेल्स ट्रायंगल का डेफिनेशन लिखेंगे, अ ट्रायंगल whose two sides are of equal length। एक ट्रायंगल है जिसका 2 साइड्स का लेंथ क्या होता है, बराबर होता है, is called an isosceles triangle। तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, आइसोसेल्स ट्रायंगल कहेंगे। Triangle whose 2 sides are of equal length is called an isosceles triangle। इसमें जो है हम लोग 2 चीज और यहाँ पे हम बता सकते थे, इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेल्स ट्रायंगल में, कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे स्केलन ट्रायंगल की अगर बात करेंगे सबसे पहले, तो स्केलन ट्रायंगल का तीनों साइड्स का लेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए इसका तीनों एंगल भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए इसका तीनों एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। और आइसोसेल्स
आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड बराबर होता है, इसलिए इसका बेस का अपोजिट दो एंगल में क्या हो जाता है, वो हमारा इक्वल होता है ना। फिगर के माध्यम से अगर देखेंगे तो जैसे कि हमारा हो गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी और सी जो है हमारा क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें ए बी जो है वो क्या है ए सी के बराबर है। तो हमारा एंगल बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो एंगल सी के क्या होगा, बराबर होगा। एंगल बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल सी के बराबर होगा। लिखेंगे कि here in triangle ABC AB equal to AC, AB जो है क्या है AC के बराबर है, so एंगल B is equal to क्या, एंगल C, इसलिए एंगल B जो होगा वो क्या होगा, वो एंगल C के बराबर होगा। और यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर बात करें, इक्विलैटरल ट्रायंगल ना ए बी सी और यहाँ पे तीनों साइड क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो तीनों एंगल में क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे के हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऑल थ्री एंगल्स एंड ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए अब आगे जो है अगला जो इसका टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के आधार पर जो है वो ट्रायंगल्स के हमारे कितने टाइप्स होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, अब एंगल्स के आधार पर ना ट्रायंगल्स के कितने प्रकार हमारे होते हैं। तो एंगल्स के आधार पर यदि बात करें तो पहला जो टाइप हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। पहला जो टाइप हमारा हो गया वो क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे, तो वह ट्रायंगल जिसका सारा एंगल क्या हो हमारा एक्यूट हो। एक्यूट कहने का मतलब क्या, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का एंगल होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ट्रायंगल in which all three angles are क्या, are acute, in which all three angles are acute is called an acute angle ट्रायंगल। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वह ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल क्या होगा हमारा एक्यूट होगा, तो वो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। इसमें और होता है इन सच ए ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द longest side is less than the sum of the is less than the sum of the square of the other two side। मतलब इस ट्रायंगल में क्या होता है, तो जो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा है ना, वह बाकी बचे दो साइड के स्क्वायर के सम के कम होगा। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का हो जाएगा अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड
राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वह ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो हमारा 90 डिग्री हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे हमारा जो हो गया, ये हो गया क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC, जिसमें वर्टेक्स B पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसमें जो है AC जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। BC जो है वो उसको बेस कहेंगे और AB को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। तो फिर इस प्रकार के ट्रायंगल में जो होता है, तो जो स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड होगा हमारा स्क्वायर है ना, वो कौन हो जाएगा AC, जिसको हम लोग हाइपोटेनस कहेंगे। तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर का जो सम होगा और बाकी बचे दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लेस देन होता है और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाता है, वो इक्वल हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे कि इन सच अ ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द longest side is the square of the longest side is equal to the sum of the square of the other two sides. सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, मतलब अदर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर जो हो जाएगा वो हमारा इसके लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट टाइप में क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमारा क्या कहता है कि ट्रायंगल व्हिच वन एंगल इज है ना, व्हिच वन एंगल इज क्या, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मीन्स क्या, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। A triangle whose one angle is greater than 90 degree is called an obtuse angle ट्रायंगल है ना। वह ट्रायंगल जिसका दोनों एंगल क्या हो है ना, एक एंगल हमारा हो जाए क्या, एक एंगल जो हमारा हो जाए क्या, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और यहाँ भी हो जाएगा कि इन सच अ ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द longest side is greater than the sum of the square of the other two sides है ना। अदर दो साइड्स के यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर के सम से जो है हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इसके लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर। तो ये हमारा जो है ट्रायंगल्स का जो है टाइप्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यहाँ पे हमारा ये समाप्त हुआ। कल जो है अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जैसे ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का जो सम होता है वो हमारा क्या होता है, 180 डिग्री होता है, उसको प्रूफ करेंगे है ना। ट्रायंगल्स का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो जो होता है हमारा बराबर होता है किसके, तो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बारे में है ना। तो
इसको यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर जो है कल जो है हमारा इसका जो हो जाएगा दोनों थ्योरम प्रूफ करेंगे और उसके बाद जो है आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग का होमवर्क रहेगा कि इसको जो है जितना भी नोट्स लिखवाया गया है इसको अच्छे से जो है फेयर कॉपी में फेयर कर लेना है और उसको याद करना है। इसको याद करेंगे तभी जाकर जो है इस पे बेस्ड सवाल जो है एक्सरसाइज का आपसे आसानी से बन पाएगा। चलिए, थैंक यू।